कुमार, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? अंबिका सोनी मीडिया से डायरेक्टली कुछ बात करेंगे क्या? देखिए, जहाँ तक अंबिका सोनी की बात है तो संकेत तो ऐसे कुछ भी नहीं मिल रहे हैं समीर, क्योंकि अगर मीडिया से बात करनी होती या दूसरा कुछ होता तो कोई ना कोई, हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट भेजा है, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं, सिवाय इसके कि ये बताया गया है कि वो घर पे ही मौजूद है। दूसरी बात, अगर पंजाब की राजनीति में उनको एंटर करना होता तो सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के वो चंडीगढ़ रवाना हो चुकी होती, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक वो घर में ही बैठी हुई हैं। तो कई सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं जिससे यह पता चल रहा है कि उन्होंने पंजाब से अपनी एक दूरी बनाई हुई है, और वो दूरी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बेशक सूत्रों के हवाले से या फिर उनका नाम आगे किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि मीडिया में खबरें चल रही हैं। और अभी की भी बात बताऊं, जो हमारी अंदर में किसी से बात हुई, उनका कहना था कि मैडम घर पे ही बैठी हुई है। तो इसका मतलब है कि वहां की राजनीति पर उन्होंने अपनी नजर तो गड़ाई हुई है, लेकिन अपनी एक दूरी भी बनाई हुई है। ठीक है, गजेंद्र सिंह सांकला हमारे साथ मौजूद है। सांकला साहब, पंजाब कांग्रेस की अंतर कला ने, आपसी सिर फुटव्वल ने पंजाब के सीएम की कुर्सी को कांटों भरा ताज बना दिया है, ये मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल कयास है। अच्छा, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने सोच करके जो नाम दिया है उनसे निश्चित रूप से चर्चा करके किया होगा फाइनली से, इसलिए इसके बारे में थोड़े देर के बाद में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और कुछ अपोजिशन के लोग मन में लड्डू फूट रहे हैं उन अभी हाल ही में गुजरात के सीएम और पूरा कैबिनेट बदला है, इसका मतलब ये है कि वो ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर साल भर बाद में जो चुनाव। अरे सांकला साहब, गुजरात का तो नाम फायदे से आपको लेना नहीं चाहिए। गुजरात में मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है, पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो जाता है, किसी भी मंत्री को रिपीट नहीं किया जाता और कोई भी उफ तक नहीं करता। यहाँ पर आप सीएम को बदलते हैं और सीएम कहते हैं कि आला कमान ने जो किया उससे मैं अपमानित महसूस कर रहा था। कि भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है और कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। अच्छा, वहां पर बोलने वाले के खिलाफ ईडी के, इनकम टैक्स के और इनके छापे डाले जाएंगे। अरे भाई, सिर फुटव्वल और डेमोक्रेसी में फर्क होता है ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि सिद्धू देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। शाजिया वो कह रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी हमारे यहाँ। भाई साहब को बहुत, देखिए जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। जिसको जिम्मेदारी मिलती है, जिसकी जिम्मेदारी जो है बदली जाती है, वो ना तो बुरा मानता है ना अपमानित महसूस करता है। स्टेट का यानी कि लोगों का काम एक दिन भी नहीं रुकता है, एक दिन भी नहीं, और जो कुछ भी होता है वो पब्लिक की नजर से। बिल्कुल शाजिया, आप यहीं से बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त जो अहम अपडेट्स आ गई हैं वो अपने दर्शकों को बता दें। आला कमान ने अंबिका सोनी का नाम तय किया, ये सोर्स बता रहे हैं। अंबिका सोनी ने सीएम बनने से इनकार कर दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देकर। पंजाब कांग्रेस से अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आला कमान ने अंबिका सोनी का नाम तय किया और खबर यह भी आई कि पंजाब से हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है अंबिका सोनी को लेने के लिए। लेकिन अब अंबिका सोनी ने पंजाब का सीएम बनने से इनकार कर दिया है। दो वजहें बताई जा रही हैं, एक तो वो हेल्थ इश्यूज का हवाला दे रही हैं, स्वास्थ्य वजहों का हवाला दे रही हैं। दूसरा, माना यह जा रहा है, छन छन कर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद की सिद्धू खेमे ने, जिस तरह से पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी सरेआम हुई, उससे भी नाखुश बताई जा रही हैं अंबिका सोनी। क्योंकि अंबिका सोनी वो नेता हैं जिनके कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर इस वक्त की तमाम अहम अपडेट है। शाजिया, आप कह रही थी, कुछ आगे बढ़ाएं आप। जी, मैं ये कह रही थी, देखिए अब ये एक स्टेट में नहीं कई स्टेट्स में हुआ है। हाँ। और एक दिन भी स्टेट का जो काम है, जो टेन्योर है और जो लोगों की जो शिकायतें हैं उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी बदली गई है, उसने खुशी खुशी उस जिम्मेदारी को निभाया है, या बदली भी गई है उसने भी स्वीकारा है। शाजिया, एंटी इनकम्बेंसी का आप जिक्र कर रही थी। शाजिया, आप एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र कर रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजस्थान के इनके अपने सुन तो लीजिए सवाल। बार बार गए और उन्होंने कहा कि हम कोविड का काम नहीं कर पा रहे हैं इस किसान की वजह से। हाँ। और वहां के एमएलए काम नहीं कर पाए। हाँ। पैंडेमिक के वक्त, और उन्होंने कहा है, बाकायदा शिकायत की है, ना सिर्फ आला कमान को बल्कि गहलोत जी को और सचिन पायलट को सेपरेटली जाकर भी। शाजिया जी, लेकिन ये सारी शिकायतें और ये एंटी इनकम्बेंसी तो गुजरात में भी थी ना, जिसके चलते आपको पूरी कैबिनेट को बदलना पड़ा, मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा।
मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, अगर आप ये आपको लगता है भाई साहब, लेकिन अगर आपको इनको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सिर्फ कैप्टन को बदला जा सकता है, तो एंटी इनकम्बेंसी के तो जितने भी फैक्टर्स हैं, तो वो तो सारे एमएलए हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, एंटी इनकम्बेंसी कैप्टन के खिलाफ तो थी नहीं। वो तो सारे मंत्री जो जिनके सारे गड़बड़ घोटाले उन पे है। और गुजरात में जहां तक मामला है, ठीक है, हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर ऐसी सिर फुटबॉल नजर नहीं आई, जिसका जिक्र मैंने पहले ही सांकला साहब से किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।